जानने की क्षमता भी हो जाए, तब भी दृढ़ता का काम गुरु ही कराता है। महापुरुषों, सत्य ईश्वर में और संतों में कोई अंतर नहीं। जब हम अंतर करके देखते हैं तब हम गिर जाते हैं। हम सब आपस में ईश्वर ही देखें, सब में एक मेरा ईश्वर है। संतों में बैठ के इतना प्रेम करें, आपस में इतना प्रेम करें, उनमें ईश्वर दिखाने लगे। जित देखूं तित तूई तू, तेरे बिन ना और, खालिक बिन खाली नहीं, सोई धरन कोठोर। जित देखें मेरा ईश्वर, क्यों हर काम में मुझे राम दिखाने लगे, हर वस्तु में मुझे राम दिखाने लगे। इतना प्रेम करें कि जो भी करें, जिस टाइम करें, सब में मेरे प्रभु का काम है, सब में मेरा प्रभु। हम देखते भी हैं, इस कहीं किसी बहन की शादी हो जाए, उसका पति बाहर हो, यदि पत्नी प्रेम करती है तो घर के सारे कार्य वार करते हुए भी वो अपने पति का ध्यान करती है, आंगन गुड़ाती है, सारे काम करती है। ये ध्यान का होता है पति। कर वेद करमु करो विधि नाना, मन राखो जान कृपा निधाना। और अपने पति में मन रखती है। इसी तरीके से संत भी सारे कामों को करते हैं, सारे कामों में ईश्वर देखते हैं और उनका मन ईश्वर में होता है। और संसार में जो मोहित होते हैं, संसार में आसक्त हैं, उनको राम में भी काम दिखाता है और संत को काम में भी राम दिखाता है। क्यों? भले ही जो संसार में आसक्त हैं वो हर चर्चा कितनी भी सुने, उठते ही वो इधर से सुना उधर निकाल देते हैं और बस राम में भी, राम की चर्चा में भी उन्हें सिर्फ काम की याद होती है, उन्हें राम में भी काम दिखता है, अन्यथा और कुछ नहीं दिखता। महापुरुषों, आप सम्मान है जो हर काम में राम दिखने लगे और अपना अमूल्य समय निकाल कर ईश्वर की चर्चा सुनने आते हैं, सुनाने आते हैं। आज आप लोगों की बड़ी महिमा है। असी विचारी जोई करे सत्य संगा, ऐसा विचार करके जो सत्संग करते हैं उनका मार्ग सुलभ है, उन्हें कोई परेशानी नहीं। क्योंकि जब तक हम सबको यदि अपना उद्धार चाहिए, अपना कल्याण चाहिए, तो सत्संग के अलावा और कोई जगह नहीं। संसार में जाके हम संतों से प्रेम करें और संतों में अपनी बात रखें, खुले दिल बोले अपने ईश्वर के लिए कि हम कैसे पाए, कैसे कल्याण है, कैसे मुक्त है, और प्रेम पूर्वक सब में व्यवहार करें, हमारा भला हो जाएगा। महापुरुषों, आज लास्ट दिन है, आज सत्संग की चर्चा नहीं, आज तो सिर्फ आपकी चर्चा है। आप बड़े महान हैं, बड़े। महापुरुषों, जब तक हमें संतों में प्रेम नहीं होता तब तक विचार करें कहीं मेरा भला होने वाला नहीं है। तो हम संतों के प्रेम की सिर्फ बात कहते हैं, प्रेम के अलावा और कहीं कुछ नहीं। मीरा को क्या हुआ था? प्रेम हुआ था। किसमें हुआ था? संतों में हुआ था। और संतों में प्रेम होने के उपरांत वो चिन्मय तत्व को प्राप्त हुई। मीरा कोई साधारण नहीं थी, उसके आज सब गुणगान गाते हैं। क्यों? उसे प्रेम था। जग भगत देख राजी भई, जगत देख रोई, अश्रु अंजल सींच सींच, प्रेम बेल बोई। जब वो संसार को देखती थी, जो उसके भक्त नहीं दिखाई देते थे, सत्संगी नहीं दिखाई देते थे, तो जगत को देख के रो देती थी और
जब उसके भक्त मिलते थे, सत्संगी उसके प्रेमी मिलते थे, संत मिलते थे, तो नाचने लगती थी, कहने लगती थी, प्रभु ये प्रेम बेल बड़ी मुश्किल से, बड़ी आंसुओं से सींच कर इसे बोया है। इतना प्रेम था कि संसार के जो ईश्वर से नहीं जुड़े वो मानती थी कि मेरे किसी काम के नहीं। अपने संतों में क्यों कि जो सत्संग की जो संग है, संग मन पक्षी तब लोय उड़े। जो मन पक्षी है, जो मन है आपका तभी तक उड़ता है। मन पक्षी तब लोय उड़े, विषय वासना माय, ज्ञान बाज की झपट में जब लग आवे नाय। आपका मन, हमारा मन, ये तब तक हमें विषय वासना में ले जाएगा जब तक ज्ञान की झपट, ज्ञानबाज की झपट में जब लग आवे नहीं। जब तक संतों में, ईश्वर में मुझे प्रेम नहीं होगा, जब संतों में, ईश्वर में मीरा की तरह प्रेम हो जाएगा, फिर हमारे पैर रुक जाएंगे, हमें और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। क्यों? हम संसार में सारे काम करेंगे, हम सबसे बात करेंगे, बोलेंगे कितना जरूरत भर, क्योंकि मुझे अच्छा संसार की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। क्यों? काम नहीं छूटेगा, ये काम में राम दिखाई देगा। इसी तरीके से जब हमारी संगत संतों की हो जाए तो मेरा मन स्थिर हो जाएगा। जब मन स्थिर होगा तब किसमें लग जाएगा? राम है। और जब तक कबीरा मनुआए कहे, भावे ता लगाए, भावे हर की भक्ति कर, भावे विषय लगाए। कवि साहब कहते हैं, हे मनुष्य, कबीरा मनुआ एक है, एक मन है, अब तेरी मर्जी उसे लगाना कहाँ है। भावे हर की भक्त कर, भावे विषय लगा, अब तेरी मर्जी है, चाहे संतों में लगा ले, हर में लगा ले, हर की भक्ति में लगा ले, और चाहे संसार की विषय वासना में लगा दे। बात बनाई जग ठगो, मन पर मोधो नाय, कहीं कबीर मन ले गया, लख 84 माय। यही मन हमें 84 में ले जाता है, क्योंकि ये मन मेरा ठिकाना नहीं लगने देता है। जो संसार की आसक्त है, संसार के विषय हैं, भोग हैं, उनमें ये मन बहुत अधिक लगता है। क्यों? तो उसका परिणाम विस्तुल्य होता है, और उस जब उसे भोगते हैं तो उस समय अमृत तुल्य दिखाई देता है। महापुरुषों, जब हम छल, कपट, बेईमानी, अहिंसा इत्यादि जो भी करते हैं, उस समय ऐसा लगता है कि मेरे मन की पूर्ति हो रही है, मेरा मन शांत है, इसमें मेरा लाभ है, क्योंकि उसमें सुखासक्ति होती है। अपने सुख के लिए हम जब कोई काम करते हैं तो बंधन का कारण होता है, इसलिए वो अमृत तुल्य लगता है। और जब उसके परिणाम पर हम नजर रखते हैं कि किसी काम का परिणाम क्या होगा, तब वो जब परिणाम को हम देख के किसी कार्य को करते हैं तो अमृत तुल्य हो जाता है, अमृत हो जाता है। क्योंकि उस समय हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो मेरे लिए हानिकारक हो। महापुरुषों, मीरा जैसी आपसा बन जाए, नाचने लगे, गाने लगे अपने प्रभु से। क्या कहती थी? मैं तो गिरधर के घर जाऊं। उसका घर कौन था? मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर का घर सत्संग, संतों का घर। क्यों? हर दरबारी साधु है, इनसे सब कछु होय, बेग मिलावे राम से, इन्हें मिले जो कोई। हर का दरबारी कौन है? हर का वेद बताने वाला कौन है? जो हमें मार्ग बताए, मार्ग रास्ता कौन बताता है? संत ही तो बताते, संत बताते हैं। वो क्या कहते? हर दरबारी साथ में
इनसे सब कुछ होए और बेग मिलावे राम सो इन्हें मिले जो। इसलिए वो घर मीरा कौन सी बता रही है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखती रूप लुभाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। शशन अपने घर, शशन को अपना घर बताती है, मैं तो अपने घर, अपने संतों में जाते हैं अपना घर मानती है। इसी तरीके से अपना घर, मेरा घर क्या है, शशन। संसार में रहते हुए संसार के सभी कार्यों को, बच्चों को पालन करते हुए, सब कुछ करते हुए, संसार का पालन भी, संसार में बच्चों का भी पालन करना है और भी कार्य करने हैं। सबको करते करते अपने घर को पालो, अपने घर को जानो। संसार में जब तक शरीर है तब तक सत्संग घर है, और वैसे शरीर छूटने के बाद फिर अपने निज घर को पालो। निज घर कौन सा है, मम दर्शन फल परम अनुपा, पाए जीवो निज सहज स्वरूपा। ये आपका घर, आपका घर। राम क्या कहते, कृष्ण क्या कहते, राम क्या कहा, मम दर्शन, मेरा दर्शन, मम मन मेरा। कृष्ण भी क्या कहते हैं, जो मैं हूं भाई अर्जुन तू है, मुझ में तुझ में कोई अंतर नहीं है। मम दर्शन फल परम अनुपा, परम अनुपम है जिसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती है। मम दर्शन फल परम अनुपा, परम मेरा दर्शन परम अनुपम है। पाए जीव, ये जीव सबके अंदर बसने वाला, पाए जीव निज, निज माने अपना, निज अपना, निज सहज स्वरूपा, सहज में अपने स्वरूप को प्राप्त कर ले। सहज, सहज में ईश्वर को पाने के लिए तो किसी योग की जरूरत नहीं, तप की जरूरत नहीं, नियम की जरूरत नहीं, संयम की जरूरत नहीं। किसकी जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं। क्यों, संसार की वस्तुएं जो भी पाई जाती हैं वो कर्म से पाई जाती हैं। क्यों, कि संसार की वस्तुएं हर जगह बराबर समानता रूप से व्याप्त नहीं है। किसी का घर छोटा है तो किसी का बड़ा है, किसी पे धन ज्यादा है तो किसी पे कम है, कोई मोटा है तो कोई पतला है। संसार की कोई वस्तु समानता के रूप में कहीं पर भी नहीं है। इसलिए किससे पाते हैं, और क्या है, वो अलग है अपने से। संसार की वस्तु अपने से अलग है तो हम किससे पाएंगे, कर्म से। क्या करेंगे उसके लिए, कर्म। और निस्वरूप के लिए क्या कर्म करना, कुछ नहीं करना। क्यों, ऐसी कोई जगह है जहां वो नहीं है, फिर पाना कहां चाहते हैं, किससे पाना चाहते हैं। आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, मुझ में भी है, तुम में भी है, सब जगह है। हर जगह जब है तो पाने की शेष जगह कहाँ, वो खाली कहाँ जगह जहाँ पाना चाहते हो। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी क्रिया की जरूरत नहीं है। क्यों, कर्णातीत है। थोड़े ज्ञान चर्चा में एक सब कहेंगे कर्ण। कर्ण किसे कहते हैं, जैसे आप खेती करते हैं, खेती करने के दो शब्दों में कहेंगे, खेती करने के जो यंत्र होते हैं वो कर्ण है। इसी तरीके से संसार में मनुष्य काम करता है, काम करने मनुष्य के क्या यंत्र है, जैसे आँख से देखता है, कान सुनता है, जीभ से रस लेता है, त्वचा से स्पर्श से पता चलता है, नाक से सुनता है। ये क्या है, 10 इंद्रियां क्या है, कर्ण। और 4 अंतःकरण, जे 10 इंद्रियां बाह्यकरण। इंद्रियों से कहाँ देखते हैं, बाहर। इसीलिए ये इंद्रियां हमें कहाँ ले जाती, बाहर ले जाती हैं, जगत में ले जाती हैं, संसार में ले जाती हैं, ये मुझे बांध देती हैं। क्यों, इन इंद्रियों से आँख से क्या देखेंगे, बाहर देखेंगे, कान से क्या सुनेंगे, बाहर सुनेंगे, और अपने पट किधर खुलते, स्वयं के पट। स्वयं कहाँ है, अंदर। अपने पट अंदर खुलते हैं, हम अंदर देखें। अंदर अंतःकरण 4,
चार कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अंतःकरण है, इनसे भी ईश्वर को नहीं पाया जा सकता है। कहीं 13 करणों का व्याख्यान है और कहीं 14 करण का व्याख्यान है। तो महापुरुषों, जो भी आँख, कान, नाक, जो भी इंद्रियां, जो भी करण है, इनसे कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। प्राप्ति किससे होती है? स्वयं से। स्वयं से। जैसे किसी बहन की शादी हो जाए, उसे पता है कि मेरी शादी हो गई, उसने मान लिया शादी हो गई, मेरा पति है। मैम, इसमें किस चीज की जरूरत पड़ी? ध्यान की जरूरत पड़ी, जब की जरूरत पड़ी, तब की जरूरत पड़ी, नियम की जरूरत पड़ी, संयम की जरूरत पड़ी, किसी क्रिया की जरूरत पड़ी? कुछ नहीं करना है। मेरा पति, मैं पति की और पति मेरा, बात खत्म हुई। इसी तरीके से मीरा क्या कहती थी? मेरा कौन है? मेरो गिरधर गोपाल और ना कोई। ईश्वर को जानने के लिए क्या? स्वयं से, स्वयं की लगन, स्वयं में जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए कोई क्रिया। इसी के लिए कृष्ण कहते हैं, मोह तप से, जब से, यज्ञ से, हवन से, पाप से, पुण्य से, सत्य से, असत्य से, किसी कर्म से मुझे पाया नहीं जा सकता। क्यों? कर्म कहाँ होता है? प्राकृत में। जहाँ तक प्राकृत है वहीं तक क्रिया है, प्राकृत में ही क्रिया है। अंत परम तत्व में आप में कोई क्रिया नहीं, क्रियातीत है। जन्म से लेकर अभी तक आप ज्यों के त्यों हैं, आप क्रियातीत हैं। तो आपको स्वयं को जानने के लिए किसी क्रिया की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रेम की जरूरत है। प्रेम। मीरा क्या करती थी? प्रेम। ध्रुव ने क्या किया? प्रेम। प्रहलाद ने प्रेम। ध्रुव मंत्र जाप के लिए चले गए, इसीलिए वो अटक गए, नहीं तो वो भी अपनी गति को प्राप्त होते। तो ईश्वर के लिए कोई ही क्रिया नहीं। मीरा ने कोई क्रिया नहीं की। कोई क्रिया की? प्रहलाद ने कोई क्रिया कहीं क्रिया की जरूरत नहीं। कवि साहब भी कहते हैं, बड़े बड़े तप से न तप कीना, दे गलाए छाड़ कर दीना, पाया नहीं है पुरुष प्रवीणा। उस परम तत्व को, उस पुरुष को पाने के लिए किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। तो महापुरुषों, सिर्फ लगन हो जाए, लगन से कोई कहीं संकेत कर देगा। क्या करेगा? जब आप सत्संग में प्रेम होगा, वो तू ही है, वो तू ही है। वो संकेत जब करेगा, क्यों? यह क्रिया से ईश्वर पाया जाता है। तो हम पीछे देखते हैं, बुद्ध भगवान ने अंगुली माल को तुरंत वहां का वहीं संकेत कर दिया। वहां कहाँ क्रिया हुई थी, कहाँ योग था? कितने परम भक्त बने। ऐसे बहुत से, वाल्मीकि महाराज जी को वहां का वहीं ज्ञान हो गया, मीरा को तुरंत हो गया। जिन्होंने अपनी गति पाई, उनके लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं पड़ी। सिर्फ इतनी आवश्यकता, इतनी, मेरो गिरधर गोपाल, मेरा तो मात्र एक ईश्वर है, ईश्वर के सिवाय और कहीं कुछ नहीं। इतनी जरूरत बहुत है। कई हजारों वर्ष के योग की, तप की, जब की ऐसी कोई क्रिया नहीं। ये सब कराए जाते किस लिए? कि तुम्हारा जो मन संसार में लगा है, वो संसार से मन हटके ईश्वर में लग जाए। ये ऐसे काम करते हैं, तब जब नियम, संयम, योग। जैसे झाड़ू का काम, कहीं कूड़ा पड़ा है तो झाड़ू किस काम की है? कूड़ा झाड़ने के लिए। इसी तरीके से ये नियम है, संयम है, जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी कूड़ा पड़ा है, इसे झाड़ने के लिए है। और बस कूड़ा, झाड़ू कहाँ रखते हैं? झाड़ू लगा के झाड़ू कहाँ रखते? जहाँ कूड़ा है वहीं रख देते, घर से बाहर रख देते अलग। उसकी कोई कीमत नहीं। क्यों? जिस जाति का कूड़ा है वही जाति की झाड़ू है, दोनों एक ही हैं। तो परम तत्व में किसी, क्यों, जो भी कर्म है वो जड़ है, जड़ होने के नाते चेतन को प्राप्त क्रिया से किया ही नहीं जा सकता। थोड़ी ज्ञान की चर्चा होगी महापुरुषों। आज तो वही सिर्फ महापुरुष आज जाएंगे, इसलिए थोड़ी जल्दी है। जो कह सके कह दे दो चार शब्द। महापुरुषों, जो कुछ है हम सब सत्संग करें, सत को जानने की कृपा करें, सत जाने, संतों से प्रेम करें, तो हमारी सबकी बात
बन जाएगी, अन्यथा बात बनने वाली नहीं है। महापुरुषों, समय हमारे महापुरुष कुछ दूर जाएंगे, हो गया दास। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देगा। आज सत्संग की चर्चा नहीं हुई, आज तो